हेलो एंड वेलकम बैक टू रुमान गेमिंग। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। ये है हमारा एपिसोड नंबर 5 और आज हम लोग और भी अलग अलग चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने अपने घर को पूरी तरीके से फर्निश कर दिया था। जैसे यहाँ पे बेड वेड लगा के, क्लॉक लगा के, लाइटनिंग लगा दी थी, ग्लासेस लगा दिए थे, स्टोरेज का एरिया और फर्नेसेस, ये सारी चीज़ें कर दी थी। और मैंने एक और चीज़ करी थी, स्टेयर्स बनाई थी जो ऊपर जाती हैं। वैसे अभी ऊपर के लिए तो नॉर्मल ही है। बाकी यहाँ पे मैंने एक पेड़ भी लगा दिया था जो मेरे घर से कनेक्ट हो चुका है। और वैसे तो ये बहुत बड़ा ही पेड़ हो गया है। सबसे पहले तो नीचे चलते हैं हम लोग। और मैंने बाहर की तरफ जो आपको दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़े से पिंक पेटल्स लगा दिए थे जो मैं लेके आया था। और इधर की तरफ भी मैंने 2 प्लांट लगाए थे, लेकिन अभी तक वो उगे नहीं हैं। और यहाँ पे भी कुछ लगाए हैं मैंने। और ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक पाथवे बना दिया था जिसमें यहाँ पे लीफ लगाई था, पूरे घर को लीव्स में कवर कर दिया था। वैसे भी रात हो रही है तो चल के सो लेते हैं। और फिर आज की वीडियो के लिए मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो पहले सो जाते हैं, फिर अगली सुबह मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग अपने कमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे चैनल पे पहला कमेंट किया था हमारी पहली वाली वीडियो पे एक इंसान ने, जिसने मुझे कुछ ट्रिक्स दी थी। तो भाई थैंक यू उस ट्रिक्स के लिए। और आप लोग भी मुझे कुछ अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे ये जैसे आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे इसमें इस वाले ब्लॉक पे मैंने कर्सर रखा है तो यहाँ पे एक लाइन बन गई है वो। और बाकी ये मेरा जो अभी जो छोटा बन के आ रहा है, छोटा इन्वेंट्री खुल रही है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई थी उस इंसान ने। तो थैंक यू ब्रो। और फिर सेकंड कमेंट तो मेरा बहुत सारे, एक इंसान ने बहुत सारे कमेंट करे थे कि मेरे साथ खेल लो। अब मैं मल्टीप्लेयर उनके साथ खेलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो सोचा था, एक माइनक्राफ्ट की मल्टीप्लेयर की वीडियो। और वो मैं अपने भाई के साथ कर रहा हूँ। मैं अपने दूसरे सिबलिंग्स के साथ, मेरे कज़न है वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, मैं उनके साथ ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, एक मल्टीप्लेयर की वीडियो। वो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो होगी। और वो मल्टीप्लेयर कोई भी चीज़ होती है, मल्टीप्लेयर में हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम लोग SMP बना सकते हैं, हम लोग कुछ चैलेंजेस कर सकते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने सबसे अच्छी मल्टीप्लेयर की सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, मैंने उस चीज़ की वीडियो बनाने का सोचा है, प्लान तो किया है। और वो वीडियो आपको संडे या फिर मंडे को मिल सकती है, अगर इस वाली वीडियो पे 10 लाइक्स का गोल है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये वाली वीडियो पे 10 लाइक्स का गोल कंप्लीट होता है तो मैं वाली वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसको। वैसे ये अभी तो नॉर्मली वीडियो है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें बातें हो गई, अब आज के गोल की बात कर लेते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज सिर्फ और सिर्फ मैं जाऊँगा एक्सप्लोरेशन के लिए। हम लोग वहाँ से आए थे अपने घर से, जहाँ पे अपने स्पॉन पॉइंट से, और यहाँ पे आके यहाँ तक आए थे हम लोग। यहाँ पे विलेज था और फिर आगे तक अभी मैं नहीं गया हूँ। तो आज वाली वीडियो में हम लोग आगे ही जाने वाले और एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। तो एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री को खाली करना होगा। इसको रखा देते हैं 8, ये काफ़ी है, इसको रखा देते हैं। स्टिक्स यूज़फुल हैं। बाकी खाना मेरे पास बहुत सारा है, बाकी हर चीज़ है मेरे पास। आर्मर वार्मर है, बस स्पॉन पॉइंट सेट करा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके, तो भाई मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उस इंसान को जिसने कहा था मेरे साथ खेल लो। उसने मुझे बहुत कमेंट किए थे, मैंने उसको कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि मैं नहीं खेल सकता उसके साथ, लेकिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आ रही है। तो अगर वैसे ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूँगा, अगर मुझे कभी मन चाहा एक और मुझे मल्टीप्लेयर की कोई वीडियो चाहिए होगी जिसमें 2 लोग मल्टीप्लेयर के लिए चाहिए होंगे, मैं उससे कह सकता हूँ उस इंसान से। वैसे आपने मुझे इतने सारे कमेंट्स करे उसके लिए थैंक यू। और अभी तो मैं सबसे पहले तो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए मुझे। वैसे ये चेरी ब्लॉसम वाली बायोम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके आगे तक आई है, तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे प्लेन बायोम है तो मुझे शायद हो सकता है कि एक और विलेज मिल जाए, लेकिन नहीं, यहाँ तो पानी आ गया है। और ऊपर की तरफ चेरी ब्लॉसम की बायोम है। ये चीज़ अच्छी है कि हम लोग अपने घर के आगे वाली चेरी ब्लॉसम की बायोम को बिगाड़ने से अच्छा है यहीं से आके पेड़ वेड़ ले लें। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्लेन है और मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा मिलेगा। ओके, कैसे नहीं अच्छा मिलेगा, वहाँ पे मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। ओ माय गॉड, ऐसे पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। मेरे पास आर्मर है, शील्ड है, मैं लड़ तो सकता हूँ। मैं अगर वहाँ से ओमनेस पोशन लेके आ जाऊँ तो फिर ओमनेस पोशन जो 1.21 में नया ऐड हुआ है, मैं अगर उसको लेके आ जाऊँ तो फिर मैं रेड करा सकता हूँ। लेकिन अभी मैं रेड के लिए यहाँ पे रेड के लिए भी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। वैसे वहाँ पे बहुत सारे प्लेजेस हैं,
मैं ट्राई करता हूँ उनको दूरी से मारने का। ओके, एक तो अंदर चला गया। ओके, उसको लगी तो है, उसने शायद मुझे देख लिया है। ओके, पानी के अंदर आके ये अटक चुका है और इसको मैंने मार दिया है। तो अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग ना जा पाएँ अंदर की तरफ। अब वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़े से ब्लॉक्स ले लेते हैं और फिर टावर अप करके जाएंगे सीधा उसके ऊपर एकदम छत पे, और वहाँ से हम लोग चेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इतने ज़्यादा प्लेजर्स हैं और मेरे पास अभी इतने अच्छा आर्मर नहीं है, सिर्फ आयरन का आर्मर है। शील्ड है मेरे पास लेकिन उसकी बेच भी कम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी शील्ड टूट जाए। तो यहाँ से बहुत सारे ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और मुझे ज़्यादा लोगों को मारना भी नहीं पड़ेगा और आराम से मैं लूट ले सकता हूँ। वैसे ज़्यादा अच्छी लूट नहीं होती है वहाँ पे, बस मुझे एक आर्मर ट्रे मिल सकता है जो एक बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आज हमारा मेन गोल था ये एक्सप्लोर करना और स्ट्रक्चर्स ढूंढना, और मुझे मिल भी चुका है ये पहला स्ट्रक्चर। वहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रखी है और यहाँ पे एलेज भी होती हैं लेकिन बहुत रेयर होती हैं, मुझे तो नहीं दिखनी है एले। तो चलो हम लोग इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ब्लॉक्स ही कलेक्ट कर लेते हैं। सीधा ब्लॉक सेलेक्ट करके हम लोग टॉप पे जाएंगे और बिना लड़ाए हम लोग सारे लूट को ले सकते हैं। ओके, मेरे पास एरोज़ भी कम है तो मैं दूर से लोगों को भी मार सकता हूँ। वैसे 64 हो चुके हैं, जो चीज़ एक अच्छी है। हम लोग यहीं से, मैं ये वाले ब्लॉक से सोच रहा हूँ टावर करना शुरू करें। और मुझे उस रेड को, कैप्टन को भी अगर मैं मार लूँगा तो ऑमनिस पोशन ले सकते हैं, फिर जब चाहें तब रेड करा सकते हैं। वरना पहले तो बैड ओमेन का इफेक्ट लग जाता था, 100 मिनट के अंदर रेड करानी पड़ती थी हम लोगों को, वरना फिर वो इफेक्ट चला जाता है। लेकिन अब तो ऑमनिस पोशन है जिसको मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। ओके, तो मैं वैसे वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे उन सबको मारना पड़ेगा। ओके ओके, शायद उसने देख लिया है लेकिन अगर वो कूद नहीं रहा है। ओके, एक तो मर गया। वैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, शायद मेरे पास एरोस कम पड़ जाएं। ओके, वैसे वहाँ पे क्रीपर क्या कर रहा है? वहाँ पे क्रीपर भी है जो जिससे मुझे खतरा है। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ, सारे इन लोगों को मार देते हैं, फिर क्रीपर्स को भी मार देंगे। ऑलराइट, तो मैंने 3-4 को मार दिया, वहाँ पे स्पॉन हुए जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, अगर सबसे पहले तो क्रीपर को ही मार देते हैं हम लोग। ओके, वहाँ पे वो नहीं लगी उसको। ऑलराइट, क्रीपर तो मर चुका और एक और क्रीपर आ गया। ये क्या हो रहा है? वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स हैं, मैं शायद नहीं मार पाऊँगा सबको, मेरी एरोज़ ही ख़त्म हो जाएंगी। नहीं हो गई तो छोड़ो यार, हम लोग चलते हैं सीधा टॉप पे। शायद मैं पहुँच चुका हूँ टॉप पे। कि मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि अगर किसी ने मुझे शॉट मारा तो मैं मर भी सकता हूँ। शायद मुझे और ऊपर जाना चाहिए। ओके, ऐसे ओके, तो मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ। वैसे यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, फिर उसके बाद वाटर बकेट फेंक देंगे, जैसे हम लोग वापस ऊपर भी आ सकते हैं। नहीं, अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। शायद अब 2-3 ब्लॉक और आगे लगा देते हैं जिससे हम लोग सीधा टॉप पे पहुँच जाएँ। ओके, तो हम लोग टॉप पे पहुँच चुके हैं। पानी यहाँ से डालते हैं और पानी 1 मिनट लेना पड़ेगा मुझे। ओके, मैंने गलती कर दी। ओके, सॉरी, गलती कर दी। मुझे पानी में डाल लेना चाहिए था ताकि मैं पानी से वापस लेकर आ सकता हूँ। और ये लोग कितनी दूर दूर तक है, वैसे वहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत दूर दूर तक ये लोग हैं, फैले हुए हैं। कि कोई ऊपर तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, तो मैं अगर ये वाले ब्लॉक को तोड़ूँ। ओके ओके, तो यहीं पे चेस्ट है, मुझे इसको एक्सेस करने के लिए ये वाला ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक लगा देते हैं, बिना किसी से लड़े हम लोग जाके तोड़ पाएंगे। चेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से चलते हैं। ओके, तो मुझे कुछ एरो मिली है, कुछ लॉग मिले हैं और ये स्ट्रिंग फालतू की मिली है मुझे।
चलो जो मिला है ले लेते हैं। लग ही रहा था किसी ने मुझे देख लिया है। ऑलराइट, अब मुझे शायद नीचे जाना चाहिए और उस इंसान से लड़नी चाहिए, वो रेड कैप्टन से। हाँ तो चलो उससे लड़ते हैं। ऑमनस पोशन के लिए शायद मैं कर सकता थी, जंप तो बना ले ही सकता हम लोग। अब वो अकेले भी है तो ये भी अच्छी चीज़ है। ये पानी के अंदर जो एक और दिक्कत देगा। ओके तो इसको मैंने मार दिया है। यहाँ से मुझे एक बैनर पैटर्न मिला है और शायद वो मुझे मिल चुका होगा और वहाँ पे उन लोगों ने मुझे देख लिया है और ये लोग पीछा नहीं छोड़ता, मैं चाहे जितनी दूर भी चला जाऊँ। इसलिए ज़रूरी है ये कि मुझे इन लोगों को मारना है। ये लोग ऊपर आ जाए तब हम लोग उनको मारेंगे। एक काम करते हैं, पहले तो थोड़ा खाना खा लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, मैंने उन लोगों को मार भी दिया है और सो भी गया था, तो नेक्स्ट डे भी हो चुका है। और ये हमारा डेज प्लेट दिखा रहा है 21। मुझे तो नहीं लगता, ये अभी 50 एपिसोड है और 21 दिन हो चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया। जैसे ये है बैड ओमेन 4 मुझे मिला है यहाँ से। ओके, जब हम लोग उस रेड कैप्टन को मारते हैं तो हम लोगों को बैड ओमेन का 1 इफेक्ट पड़ता है 1.20 तक। और अब तो इसको एक ही मारने से सीधा 4 वाली बॉटल मिली है मुझे और ये 1 घंटे की है। 1 घंटे नहीं, 100 मिनट की, 1 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग 2 घंटे की है ये। और यहाँ पे मुझे एक क्रॉसबो भी मिली है जिसमें बिल्कुल भी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे एक इरेजर बैनर मिला है बस, और कुछ भी ख़ास चीज़ें तो नहीं मिली हैं। मुझे जितना लग रहा था ये उतना तो अच्छा नहीं होता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो खाना खाते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ कम हो गई, लोगों ने मार के कम कर दी थी। मैं इसको भी मार देता हूँ, शायद इससे मुझे कुछ अच्छा खासा मिल जाए चीज़ें। ओके तो इससे एरोज ही मिली हैं, ज़्यादा कुछ तो खास नहीं मिला है। चलो चलते हैं वापस अपने घर पे और ये इसको रखा के आते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये ऐसे नहीं खोनी चाहिए। चलो मैं आपसे घर पे मिलता हूँ। ऑलराइट, तो मैं घर पे आ चुका हूँ। सबसे पहले तो डोर बंद करते हैं वरना फिर कोई भी आ सकता है। और मुझे यहाँ पे मिल चुका है बैड ओमेन का पोशन। सबसे पहले तो इरेजर बैनर, ये क्रॉसबो, थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी जो मैं लेके आया हूँ, लकड़ी ककड़ी, ऑमनस पोशन। ये बहुत रेयर चीज़ नहीं लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग। और याली चेस्ट भर भी गई है इतनी जल्दी। ओके तो मेरे पास 9 आयर वही हैं सिर्फ। इसको डॉट मेरे पास डॉट है, हाँ डॉट को रखा देते हैं, इसको ले लेते हैं या फिर काम करते हैं इसको ले लेते हैं, डॉट को रखा देते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे ब्लॉक सकते हैं आलू। और ये मुझे दूसरी चेस्ट में रखना पड़ेगा, इसमें मैं रख देता हूँ। अभी मेरा ये 5वीं एपिसोड है और चेस्ट भी भर चुकी है और शायद रात हो रही है। एक काम करते हैं, सो के देखते हैं। और बेड इज़ टू फार। ओके, रिस्पॉन पॉइंट तो सेट हो चुका है लेकिन अभी नहीं सो सकते हम लोग। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ। तो खाना खाओ यार, सबसे कम तो खाना हो जाता है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग चल के चिकन को थोड़ी मार लेते हैं जिससे फेदर मिले, फिर फ्लिंट तो मेरे पास है ही। इसको शायद मुझे 2 मिला इससे, हाँ तो अच्छा खासा तो इससे बंद हो जाएगा। लेकिन कम से कम एक स्टैक एरो, जैसे अभी एरो की ज़रूरत पड़ गई थी और फिर मेरे पास एरो ख़त्म हो गई थी, वही दिक्कत ना हो जाए कहीं। ओके चिकन वेयर आर यू, चिकन वेयर आर यू, चिकन। ओके यहाँ तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा घूमती रहेंगी जब मुझे नहीं चाहिए होती हैं। अब जब चाहिए तो नहीं मिलेंगी, जब चाहिए होती हैं शीप काव ये सब खाने के लिए चाहिए होता है तब नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सब घूम रही है, मुझे चिकन चाहिए तो चिकन नहीं मिलेगी। एक बार घर के पीछे भी घूम के देख लेते हैं। ओके सामने, चलो एक सामने स्पॉन हो गई, इसको भी चल के मार लेते हैं। ओके तो ये भी मर चुकी है, तो अच्छा खासे मिल चुके हैं मुझे ये। और यहाँ पे याला पेड़ जब उग चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये हमारे घर से एकदम चिपक के उगा है। अच्छी लुक तो दे रहा है ये, बट और यहाँ पे ये सारी चीज़ें से पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए नॉर्मल लीव्स लगाएंगे तो पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर पेड़ उगा है तो पार्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग क्यों नहीं उग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे फ्लिंट चाहिए होगा। फ्लिंट
ओके, तो मेरे पास 5 फ्रेंड पड़ा है और स्टिक्स तो है ही मेरे। तो चलो एरोस क्राफ्ट कर लेते हैं जितनी हो सकती हैं। इसको रखा बीच में, फ्रेंड को रखा ऊपर, इसको रखा नीचे। ये 4 ही बनती हैं एक से। ओके, 25 एरो हो चुकी हैं मेरे पास। चलो ये काफ़ी है। अब इसको रखा देते हैं फ्रेंड को, और इसको भी। ऑलराइट, तो ये हो चुका है और अभी भी रात हो रही है नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये घड़ी हमारी किस काम की है। जब ये यहाँ पे होती तो 12 बज रहा था, फिर 1 बजा, तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि ये ओके। पता नहीं क्या हुआ इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका टाइम यार। टाइम समझ तो नहीं आ रहा है मुझे, जितना मुझे लग रहा है ये 3 या फिर 4 बजे तक का बता रहा है। और शायद ये जो रेड रेड है ये शायद रात का है। ओके, तो शायद रात होने वाली है, शायद ये बता रहा है, लेकिन सूरज देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि रात हो रही है। सूरज तो दिख ही नहीं रहा यार। ये माइनक्राफ्ट की ये चीज़ ख़राब है, जब बारिश होती है तो समझ ही नहीं आता है कि सूरज कहाँ है। सो के देखते हैं। ओके, सो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सो कैसे गए हम लोग। पता नहीं, मेरे ख्याल से ये जो मैंने बताया आपको वही है। जो ये जो रेड रेड है ना, जो रेड रेड है ना, ये है दिन। अरे जो रेड रेड है वो है दिन, नहीं दिन नहीं रात है। और बाकी ये जो ऑरेंज ऑरेंज वाली लाइन है ये है सुबह। तो अभी सुई सुबह पे, जब जैसे ही इस पे आई थी वैसे हम लोग सो सकते थे। ओके, तो माइनक्राफ्ट के क्लॉक को रीड करना तो बहुत मुश्किल है, और ये नेदर और एंड में काम भी नहीं आती है। ओह माय गॉड, ये क्रीपर से मुझे नफरत है हर वक्त आके हम लोगों को। कोई बात नहीं, चलो थोड़े ब्लॉक्स मिल गए इससे। वैसे मुझे गुस्सा आ रही है क्योंकि वहीं पे पिंक पिंक पेटल थे मेरे, मुझे पानी डाल देता तो भी वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉब भी स्पॉन हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। इससे तो कुछ भी नहीं मिला। अगर स्ट्रिंग मिल जाती तो हम लोग कुछ बना सकते थे। ओके, अब मुझे इस गड्ढे को फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और, यार ये क्या है, और मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने यार। मुझे अभी सबको ठीक करना पड़ेगा। हाँ यार, ये क्या है, क्रीपर के भी अलग ही नशे हैं, हर वक्त आके बस फूट जाता है। क्या करूँ मैं। अब पानी डालता तो अभी ये निकल आते हैं, नहीं डालता तो अभी ये निकल आते हैं। वैसे मेरे आर्मर की वजह से आप लोगों ने देखा कि मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा, एक चीज़ अच्छी है। और जब ये आते हैं तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। राइट, ओके, तो इसको तो मैंने कर दिया ऐसे। राइट, ओके, तो कम से कम एक गड्ढा तो कम फिल हो गया है। अब मुझे इसको भी फिल करना पड़ेगा यार। ओके, चलो, इतना फिल करने के बाद मेरे पास ये ख़त्म हो चुकी है। बाकी अब मुझे और भी फिल करना है, जैसे इसको भी लगाना है। चलो जल्दी से बाकी सारी चीज़ें फिल करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने इस सारे एरिया को वापस सही से पूरा बना दिया है। पेटल ज़्यादा ही लगा दी, कुछ इस तरफ में कम लग रही हैं अब। और यहाँ पे सारा फ्लावर का सिस्टम, बाकी ये पाथवे जो जो भी बनाना था सब मैंने बना दिया है। बाकी यहाँ पे कुछ अभी थोड़े थोड़े ऐसे डर्ट बच गए हैं, थोड़ी देर में ये भी वापस सही हो जाएंगे, वापस ग्रास बन जाएंगे। उसमें टाइम लगेगा, हम लोग उसके लिए वेट तो नहीं करने वाला है। और बाकी मेरी शवल भी टूट ही गई थी, इसलिए मैंने एक स्टोन की शवल बना ली क्योंकि मेरे पास आयरन ख़त्म हो गया था। तो चलो गाइस, वापस चलते हैं अपने पिलेजर आउटपोस्ट के पास। वहाँ पे मैं पिलेजर आउटपोस्ट में लड़ने नहीं जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा एक काम करते हैं, पहले तो वो रिस्पॉन पॉइंट सेट करा लेते हैं। शायद रिस्पॉन पॉइंट ना सेट हो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सेट किया था यानी। वैसे रात में सोए थे तो हो गया होगा, लेकिन क्या पता नहीं हुआ हो, मुझे कुछ भी रिस्क नहीं लेना। चलो, अब हम लोग ने सेट करा लिया है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। वैसे तो मुझे जाना है उस विलेज आउटपोस्ट के आगे। मैं और एक्सप्लोर उसी तरफ करने वाला हूँ क्योंकि मैं सामने से आ चुका हूँ, पीछे से सामने से हम लोग आ चुके हैं। एक मिनट यार, ये पता नहीं क्या जगह बनी हुई है, समझ नहीं आ रही। पीछे से हम लोग आए हैं, आगे से हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। पीछे से तो एक्सप्लोर हो गया पूरा, आगे से बजाय, और फिर साइड साइड में हम लोग किसी और दिन कर लेंगे। ऐसे मुझे चिकन्स को मारते हुए चलना चाहिए, एक काम की होती हैं। ऑलराइट, वैसे मुझे एक चीज़ तो आज का जो मेरा गोल था वो तो कंप्लीट हो ही चुका है, क्योंकि मेरा यही गोल था कि मुझे बस अपना काम थोड़ा बहुत
एक्सप्लोर ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम लोग ने एक्सप्लोर किया ही नहीं, बस थोड़ा सा अपने घर के आगे ही गए और मुझे मिल चुका है। वैसे मेरे पास 5 स्टिक बचा है, इसको हम लोग रख लेते हैं अंदर। ये काम की चीज़ है। अभी हम लोग ब्रेड ही खाएँगे क्योंकि स्टिक ज़्यादा यूज़फुल होता है उसकी रिजनरेशन के कारण। बस वापस हम लोग आ चुके हैं विलेजर आउटपोस्ट के पास। रात हो रही है और मैं फिर से अपने यहाँ सोऊंगा तो फिर मेरा रिस्पॉन पॉइंट की दिक्कत आ जाएगी यार। तो बस हम लोगों का एक बार और मरना नहीं है। अगर मरे तो फिर वापस इतनी दूर स्पॉन होंगे, फिर मैं वापस तो नहीं आना चाहता हूँ। और तो यहाँ पे अगर है विलेजर आउटपोस्ट तो ओके। तो यहाँ पे कोई अच्छी सी माइन तो लग रही है। नहीं, ये माइन नहीं है, बस ऐसे ही छोटा सा एरिया बना है कोबलस्टोन माइनिंग करने के लिए शायद। मुझे यहीं से आके ले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पे ऐसा होगा। ओके, तो वहाँ पे मुझे कोई अच्छी सी माइन लग रही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चलते हैं वहीं पे चल लेते हैं। ओके, तो माइन नहीं है, बस यहाँ पे एक ऐसी छोटी सी एरिया बना है। तो चलो जल्दी से सो जाते हैं, वरना फिर वापस मॉब स्पॉन हो जाएंगे। यार मुझे कल बारिश हो रही थी, मैंने क्लॉक पे भरोसा किया, उसके हिसाब से मैं सोया और इतनी दिक्कत आ गई। वैसे मैंने उस एरिया को सही कर दिया, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे किधर जाना चाहिए? वहाँ पे पम्पकिन्स भी हैं। वैसे तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ऊपर ही चल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले वहाँ पे हमारा आउटपोस्ट। तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? मेरे ख्याल से हम लोग सीधा आए तो सीधा ही चलते हैं। इधर उधर अगर होएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स की तरह, फिर मुझे आना पड़ेगा। ये तो माइंड नहीं है, पर अजीब सी चीज़ है। कोऑर्डिनेट्स के उसको फॉलो करना आना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं एकदम अगर डायरेक्शन फॉलो करते हुए आऊँगा। ओके, तो वहाँ पे शायद मुझे स्नो दिख रही है। उस पहाड़ पे स्नो तो है ही है, साथ में इतनी बड़ी माइन है जो मुझे अच्छी लग रही है। सामने सामने अगर कोल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यार। ऐसे इसमें कुछ नहीं है यार, ये अजीब अजीब से क्रैक्स 1.18 की वजह से जो आए हैं दिक्कत बहुत देते हैं। ऐसे ये माइन तो नहीं लग रही है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा रास्ता बना होगा इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, अंदर की तरफ से फिर दूसरी तरफ से ये खुलेगा। लेकिन पहाड़ पे चढ़ने से अच्छा है कि हम लोग, ओ माय गॉड, ये क्या है? ओके, तो सबसे पहले नीचे उतरते हैं और देखते हैं ये है क्या चीज़। ओके, तो यहाँ पे भी एक माइन नहीं। ओके, माइन तो नहीं, लेकिन कम से कम आयरन तो मिल ही चुका है। इसीलिए अच्छा होता है थोड़ा सा एक्सप्लोर करना वर्ल्ड को, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे अभी मैं पहुँच तो चुका हूँ। कैक्स हाथ में लेते हैं, प्लीज़ 2 से ज़्यादा ही हो। ओके, 2 ही थे, सामने की तरफ भी देख लेते हैं। हाँ चलो 2 ही थे, कोई बात नहीं, देखते हैं 2 मिल गए ना। हाँ चलो 2 के 2 मिल गए। और खाना भी मैंने देख लिया, अब कितना कम हो गया खाना। ऑलराइट, तो वहाँ से हम लोग आए थे, तो सामने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोल वगैरह पड़ा हुआ है कि अगर कभी ज़रूरत होगी तो आके ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्या चीज़ है भाई, है इस वर्ल्ड की जनरेशन बहुत ज़्यादा ओपी है, इतना तो मुझे पता है। वहाँ पे सामने की तरफ ही चलते हैं, सामने की तरफ ही चलना सही रहेगा। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सामने की तरफ चलते हैं। मैं अपने घर से एकदम सीधा डायरेक्शन में आया हूँ और यही होता है फ़ायदा। अब मुझे पता है कि मुझे बस मैं मुड़ के सीधे पीछे चला जाऊँगा, ये रास्ता मिल जाएगा। वरना अगर मैं ज़्यादा मुड़ जाता तो फिर मुझे कोऑर्डिनेट्स फॉलो करके आना पड़ता। ये ओशन मेरे वर्ल्ड के स्पॉन से लेके अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं मुझे ये ओशन मिल ही जाता है। ऑलराइट, ओके, तो वैसे यहाँ पे अच्छा ग्लिच हुआ था कोई, मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी माइन है। वैसे सामने की तरफ तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जाना बेवकूफ़ी होगी, तो अब थोड़ा सा मुड़ ही लेते हैं। इतना तो याद ही है कि हम कहाँ से मुड़े थे। चलो उधर जाके भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। क्या पता हम लोग को कोई और विलेज मिल जाए। विलेज वैसे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा स्ट्रक्चर मिले या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ मिले हम लोगों को, कोई अच्छी सी माइन, आयरन वायरन मिल जाए, डायमंड वायमंड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे डायमंड से इतनी ऊपर तो मिलेंगे नहीं, उसके लिए तो मुझे प्रॉपर माइनिंग करनी पड़ेगी। वैसे ये पानी की माइंस और दिक्कत देती हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, यहाँ से पानी आ जाएगा, पानी में मुझे नहीं जाना है। तो एक काम करते हैं, वापस सामने की ओर ही चलते हैं, वही ज़्यादा जगह सही है। पहाड़ों के बीच से निकलना पड़ेगा, लेकिन चलो। ओके, तो यहाँ पे एक माइन तो है, चलो अंदर चल के देखते हैं कि अगर क्या पता आयरन मिल गया।
वैसे दिख तो नहीं रहा आयरन, तो यहाँ पे आयरन नहीं है। तो चलो वापस चलते हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो ये माइन बकवास है, सामने की तरफ कोई भी आयरन नहीं है। हम लोग पेड़ों के ऊपर से आ रहे हैं यार। पता नहीं इसके अगर पार मुझे कोई डेजर्ट टेंपल वेम्पल मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। डेजर्ट मिल जाए मुझे, मैं डेजर्ट में ट्रैवल कर लूँगा, तो फिर उसमें हो सकता है कि मुझे डेजर्ट टेंपल मिल जाए। और मुझे पेड़ों के, हमेशा फॉरेस्ट में पेड़ों के ऊपर से ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पेड़ तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन वाटर बकेट का काम आएगा। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ। मैं उसमें पानी डालने के चक्कर में गिर ही गया। कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं जाते हैं, सीधा सीधे ही चल देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है नहीं, कुछ भी ख़ास चीज़ नहीं है यहाँ पे, बकवास है सिर्फ। तो सामने की तरफ ओके, डार्क ओक वर्ड तो मुझे दिख रहा है। डार्क ओक का फॉरेस्ट, वहाँ पे मॉब्स होते हैं क्योंकि वो इतना अंधेरी जगह होती है वो। तो वहाँ पे भी चल के देख ही लेते हैं, क्या पता मुझे वुडलैंड मैंशन ही मिल जाए और ज़्यादा ओपी हो जाएगा। इससे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि वुडलैंड मैंशन इतनी पास नहीं मिलता है। मैंने अपने एक और वर्ल्ड में, मैंने कभी पहले एक और वर्ल्ड में मैंने वुडलैंड मैंशन ढूंढा था, बहुत मुश्किल से मिला था। वो भी मुझे अपने स्पॉन के 14,000 ब्लॉक आगे मिला था हमारा वर्ल्ड में। और उसके अंदर अच्छी खासी लूट भी थी, मुझे इंचांटेड गोल्डन एप्पल मिला था उसके अंदर वैसे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एक अच्छे तो जगह नहीं है। ओके, तो ये जाइंट वाला फॉरेस्ट है, जाइंट ट्री वाला फॉरेस्ट, जो बहुत ही ओपी होता है दिखने में बस, और कुछ इसके अंदर खास नहीं होता है। आप देख लो, इसके अंदर से अगर हम लोग वुड लें तो एक ही पेड़ में ही 1-2 स्टैक हो जाएंगे। तो जितना मुझे लग रहा है यहाँ पर आगे बढ़ाना सिर्फ एक टाइम की वेस्टेज ही है, क्योंकि बैम्बू वैम्बू हम लोग ले सकते हैं अगर कभी अपने घर में। अजीलिया, अजीलिया के नीचे हमेशा कुछ अच्छा होता है। एक बार ट्राई करते हैं फाइंड करने का, क्या पता अजीलिया के नीचे कुछ अच्छा मिल जाए। और राइट, तो चलो अजीलिया के नीचे ही हम लोग चलते हैं। उसके अंदर लश केव मिल सकती है। ओके, लेकिन मैं ऐसे सीधा डिग डाउन नहीं करने वाला, क्योंकि उससे ख़तरा भी होता है, और मेरा तो रिस्पॉन पॉइंट सेट है। लेकिन ये वाली अजीला तो बेकार है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं, तो ये तो बेकार ही है यार। मुझे तो ब्लॉक लगाना पड़ेगा कैसे भी करके। ऐसे हम ब्लॉक नहीं लगा सकते मेरे ख्याल से, तो हम लोगों को पानी डालकर लगाना पड़ेगा। ओके, एक काम करते हैं, पानी डाल दिया तो अब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक लगा देते हैं। अब पानी डाल लेते हैं, अब आराम से खड़े होके वहाँ पे ब्लॉक पानी डालते हैं। ये अजीला तो बर्बाद हो गई, क्योंकि आसपास फॉरेस्ट था शायद, मतलब आसपास यहाँ पे लेक्स वेक्स थी इसलिए। वैसे मुझे एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि मुझे वापस अपने घर पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। राइट, कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बुरा ज़रूर मिल सकता है। ओके, एक और बो मिली है हमें अपनी वाली बो से। ओह वाह, इतनी ज़्यादा एचपी की बो, हमारी बो फुल हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा, शायद यहाँ पे कुछ था नहीं। ओके, तो मेरे ख्याल से मुझे अपने घर पे वापस जाना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे बस एक प्लेजर आउटपोस्ट ही मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। आज चलिए वीडियो में शायद इतना काफ़ी है प्लेजर आउटपोस्ट का ही। सबसे पहले अपने घर पे चलते हैं, और मेरे ख्याल से मुझे घर पे जाने के लिए इस फॉरेस्ट को पार करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ एक तो इतने ज़्यादा पेड़ होते हैं, और इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है इनके। वैसे शायद मुझे यहाँ पे रोशनी दिख रही है। ऑलराइट, तो चलो, डार्क ओक का वुड, डार्क ओक वुड का तो पेड़, वो जंगल ख़त्म हो गया, पेड़ नहीं, क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे मैं इतनी बार मुड़ा हूँ कि मैं फिर से रास्ता भूल गया। रास्ता तो मुझे नहीं आता, लेकिन कोऑर्डिनेट्स याद है, -400 और -400 करीब कुछ थे। तो हम लोग 400 वाले पे तो सही पे हैं। इसको कैसे बढ़ाएं, इसको कम करना है बस हम लोगों को। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों को बस सीधा जाना है और हमारा घर मिल जाएगा। तो चलो घर ही पे आपसे मिलते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो मैं चलते चलते वापस अपने विलेजर आउटपोस्ट के पास आ चुका हूँ। मेरे दिमाग में एक बहुत ही गलत आइडिया आया है कि क्यों ना थोड़ी सी ऑमनेस पोशंस बॉटल्स और कलेक्ट कर ली जाएँ। मुझे पता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वैसे रेड कैप्टन है। ये अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन पॉइंट भी नहीं सेट है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं और एक बार चल के उनसे लड़ ही लेते हैं। बहुत सारे तो नहीं होंगे वहाँ पे, मुझे बस रेड कैप्टन को मारना है जो टॉप फ्लोर पे होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो नहीं है। ओके, यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी नहीं है। और अब ऑलराइट, तो इसको तो मैंने मार दिया है और चलो तो खाना है मेरे पास। ओके, तो एक को तो मैंने मार दिया है। अब देखते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे भी आराम से लूट सकते थे। मुझे जितना लग रहा था उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। वैसे मुझे मिला क्या, एक और ओमनेस पोशन, ये 5 की। वाह वाह यार, मुझे 5 की मिल गए, जबकि हम लोग पहले जब मारते हैं तो सिर्फ 1 ही मिलता है, फिर 5 को मारने से हम लोगों को बैड ओमेन 5 मिलता है। और इसमें तो सीधा पहले को ही मारने से 5 मिल गया है। एक और लेजर बैनर, हम लोग शायद इसको अपने सर पे भी पहन सकते हैं जैसा। शायद इसको पहले उतारना पड़ेगा, एक बार ट्राई करते हैं। नहीं, हम लोग इसको नहीं पहन सकते, वैसे कुछ तो पहन सकते थे हम लोग, मुझे याद तो नहीं आ रहा है वैसे। ओके, वहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी, क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए? क्या पता वो ट्राइडेंट ड्रॉप कर दे, बट नहीं, मुझे जितना लग रहा है कि नहीं लड़ना चाहिए इससे। ओके, एक और लेजर कैप्टन स्पॉन हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं यहीं से करने का। एक वैसे कर पाऊँगा मैं, और अगर नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा चोट आएगी। मुझे लग ही रहा था नहीं कर पाऊँगा मैं। ओके, तो वहाँ पे भी वो है, चलो अपने हार्ट्स रिजनरेट हो जाने देते हैं, फिर उससे जाके लड़ेंगे। वैसे मैं कर तो लेता हूँ लेकिन ज़्यादा ऊपर हाइट से हो गया शायद, इसलिए मैं नर्वस हो गया। वैसे अभी अच्छा हुआ वो मुझे देख नहीं पा रहा है। जल्दी से हार्ट रिजनरेट हो जाए फिर करूँगा। वैसे वो वाला ज़ॉम्बी कहाँ होगा? यहीं कहीं पे होना चाहिए वो ज़ॉम्बी। ओके, वैसे ये ट्राइडेंट वाला तो नहीं है, मैंने जिसको देखा था उसके हाथ में ट्राइडेंट था। कोई बात नहीं, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे अब कोई स्पॉन ही नहीं हो रहा है। चलो इसको भी जाके मार देते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। ओके, खाना खाने के बाद अब हम लोग चल के इसको मार लेते हैं। ओके, तो मैं वही कह रहा था, मुझे लग क्यों रही है क्योंकि मेरी शील्ड ही टूट गई है। मैं शायद इसको और इसको मर्ज करा सकता हूँ क्या अपने शील्ड वाले नीचे? ओके, हाँ मर्ज करा सकते हैं हम लोग। और अब हमारे पास लेजर वाली बैनर वाली शील्ड हो गई है। ऐसे मुझे दिख तो नहीं रही है, बाद में इसको देखेंगे। सारे लेजर्स को मैं मार देता हूँ। पहले इसको पानी में बुला लेते हैं हम लोग, मतलब पानी में नहीं, लैंड पे। हम लोग आराम से मार सकते हैं इसको। और तो अभी 2-3 और हैं, चल के उन लोगों को भी मारते हैं। मुझे मारने का एक टेक्निक पता है। कुछ और बचे हैं। ऐसे मुझे इनसे मिल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्रॉसबो मिली है मुझे। ओके, एक काम करते हैं, पहले क्रॉसबो को भी एक बार उस पर ट्राई करते हैं। और वैसे वो आगे बढ़े जा रहा है। तो वैसे बो से भी 3 बार में मरा था, क्रॉसबो का अटैक वैसे ज़्यादा होता है। लेकिन ओके, तो ये भी 3 बार में मर गया।
इसने तो कुछ भी ड्रॉप नहीं किया। तो चलो वापस चलते हैं। मेरे ख्याल से और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेकार ही प्लेजर आउटपोस्ट है यार, यहाँ पे तो स्पॉन ही नहीं हो रहा है रेड कैप्टन। और तो चलो वापस चलते हैं हम लोग। वहाँ पे मेरी बेड है, एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई और स्पॉन हुआ है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और स्पॉन हुआ हो। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं हम लोग। अजीब ही प्लेजर आउटपोस्ट, वैसे मुझे जितना पता है कि प्लेजर आउटपोस्ट में तो स्पॉन होते रहते हैं। ओके, वहाँ पे शायद एक और स्पॉन हो चुका है। फिर से जाके एक बार मार के आते हैं उसको। वैसे रात हो रही है, पहले सो जाते हैं, फिर अगले सुबह वापस जाएंगे उसको। एक मिनट, रात होने वाली है, अभी हम लोग शायद उसको जाके मार सकते हैं। इधर में बस देख लेते हैं कि और तो नहीं है वहाँ पे कोई। और पता नहीं मुझे कि प्लेजर आउट वो रेड कैप्टन जो होते हैं वो हमेशा ऊपर ही क्यों स्पॉन हो रहे हैं बार बार। ओके, वहाँ पे एक तो मुझे दिखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो रेड कैप्टन तो नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले शायद वो पता नहीं कहाँ चला गया वो, या तो फिर मुझे ऐसा लगा, नहीं लगा नहीं है। ओके, डिस्पॉन हो गया वो, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे जाके मारना चाहिए या नहीं। ऐसे मेरे पास 2 बॉटल हो चुकी हैं फालतू में, अब और से कलर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं अगली वाली वीडियो में शायद रेड कराऊँ मैं। वैसे अभी मेरे पास आर्मर अच्छा है, तो वैसे आयरन का है, लेकिन अगर डायमंड का हो जाता तो फिर मैं आराम से रेड जीत जाता। लेकिन चलो आयरन, अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे अगली वीडियो में रेड करानी चाहिए या नहीं। मुझे उससे टोटम ऑफ फंडाइन भी मिल सकता है। मैं हार्ड मोड पे रेड कराऊंगा, इससे मुझे बहुत सारे टोटम्स मिल सकते हैं। पहले इस बेड को तोड़ लेते हैं, इसे मिल गई ना। हाँ, तो अब हम लोग वापस अपने घर पे ही चल लेते हैं, घरी पे चल के सो जाएंगे। और आप लोग मुझे अगली वाली वीडियो में ये ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले वाली वीडियो में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे रेड करानी चाहिए, मुझे हार्ड मोड पे रेड करानी चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, अभी रेड नहीं करानी चाहिए। और मुझे आप कमेंट्स में और भी टिप्स दे सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझे अगली आने वाली वीडियोज़ में क्या क्या करना चाहिए। आप मुझे हर चीज़ बता सकते हैं। लेकिन सॉरी, और मैं अब उस इंसान के लिए जिसने मुझसे कहा था कि खेल लो मेरे साथ। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि संडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे, इन 3 दिनों में से ही वो वीडियो आएगी। संडे को तो नहीं आ सकती है वो, मंडे या फिर ट्यूसडे, इन्हीं 2 दिन में वो कोई स्पेशल वीडियो आएगी। अब मैं स्पेशल वीडियो को नहीं बताने वाला हूँ क्या है वो। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स हो जाते हैं तो फिर वो स्पेशल वीडियो आएगी। 10 लाइक्स का गोल है, ज़्यादा बड़ा गोल भी नहीं है, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे पता है। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को पूरा तक देखना, और अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 9 लाइक्स हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलो कोई और लाइक कर देगा, तो प्लीज़ आप भी वो एक इंसान हो सकते हैं जिसने लाइक किया हो। 10 ही लाइक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ऐसे अभी रात नहीं हो रही है, मैं बेफालतू में सोने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से घड़ी में टाइम देख के पता करते हैं। ओके, तो जितना मुझे लग रहा है कि घड़ी के हिसाब से तो रात हो जानी चाहिए यार। अभी तक तो मैं सो जाना चाहिए कि नहीं, पता नहीं, शायद वो घड़ी शाम बता रही है। यहाँ पे भी टाइम हो गया, तो फिर मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलो सो जाते हैं हम लोग। अभी भी नहीं सो सकते यार, ये घड़ी बेकार है। एक घड़ी, हम लोग घड़ी को उल्टा लगा देते हैं। ऐसे ऐसे घड़ी को मैंने सही से लगाया। तो अगर आप यार ये वीडियो को बिना स्किप करे आपने देखा होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक प्लीज़। 10 लाइक्स का गोल है, इसको कंप्लीट कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए